गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो यहाँ पे हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन लिखा है। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹8,000 फॉर 3 years compounded annually at 10% per annum. Okay, so find amount and also find compound interest. तो यहाँ पे आई थिंक आपको याद होगा फॉर्मूला, हम लोगों ने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, याद आ रहा कुछ? फॉर्मूला याद है अमाउंट का? सर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100, याद आ रहा है फॉर्मूला कुछ, टू द पावर n। ओके संजीता, कोई बच्चा आंसर बता रहा था अभी? सर अमाउंट इज इक्वल टू 10648 रुपीज। ओके, वेरी गुड। अमाउंट जो है वो आपका आएगा 10648। ओके, अमाउंट कितना आएगा? 10648। और सीआई कितना है बाबू? सर 2648। वेरी गुड, 2648। सबका बना क्या? सबका बना? सर कर रहे हैं। ओके, ट्राई करिए आप लोग। आदित्य प्रकाश, शयन माझी, शिरोश पॉल, संचिता विश्वास, सबको समझ में आया क्वेश्चन? यस। यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, आंसर आ रहा है कि नहीं चेक करो। यहाँ पे देखो, ये अमाउंट का आंसर है और ये सीआई का आंसर है। ओके, सबका बन गया क्या? क्या मैं बताऊं? हेलो, आवाज आ रही बाबू? यस सर। सर आपका सर आवाज मेरा अमाउंट आ गया। ओके, सीआई निकाल लो। सर मेरा भी अमाउंट निकल गया और ओके, आप सीआई लोग भी निकल गया, सब कुछ निकल गया। किसी को डाउट है कुछ पूछना है? यहाँ पर देखो कैसे बनाना था, समझो। यहाँ पे प्रिंसिपल देखो, अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल आपके पास कितना है? 8,000 इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है? 10%, है ना? ओके, बाई 100 टू द पावर एन का वैल्यू कितना है? 3। ओके, तो यहाँ पे देखो 8,000 ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पे समझो, समझना है क्या है। देखो 10, ये 10 कैंसिल हुआ क्या? तो सर 1 प्लस 1 बाई 10 3 बचेगा निकल गया। टू द पावर 3। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 8,000 इंटू, इसको अगर सॉल्व करोगे 1 प्लस 1 बाई 10 आएगा 11/10। ओके, यहाँ पे देखो 1 प्लस 1/10 को सॉल्व करोगे आएगा 11/10 का पावर 3 आएगा क्या? यस सर। आएगा ना? अब देखो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है? 8,000 इंटू, अब इस 11/10 को 3 बार लिख दो। 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। इसका देखो 3 जीरो, इसके 3 जीरो से कट गया क्या? तो चेक करो आंसर, यहाँ पे चेक करो। 88 इंटू 121, देखो 8 इंटू 11 88 आ गया, और 11 इंटू 11 कितना था? 121। आप 121। इसको सिंपली सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो। ओके, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 10648, है ना? 10,648। अमाउंट कितना आ गया? 10648। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है, सीआई का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था बोलो? अमाउंट फाइनल माइनस अमाउंट प्रिंसिपल। माइनस तो ओरिजिनल 10648 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 8,000। 8,000। आपका आंसर कितना आएगा? 2648, 2,648। है ना? हाँ सीआई सर आ कितना गया। आया? 2648। बोलो, किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर। नो। ओके ओके, तो आप लोग कॉपी कर सकते हो यहाँ पे। ओके,
हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। ओके। सबका कॉपी हो गया? Yes, sir. ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। सिंपल देखिए, यहाँ पे जो भी हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं ना वो सिंपल है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, सिंपली टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। अभी हम लोग टाइप 2 कवर करेंगे, बट टाइप 1 को फिर से कवर कर ले रहे एक बार, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हाथ थोड़ा सा फ्री हो जाए बनाने में। तो देखो इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? देखो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सीआई ऑन ₹6,400 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, ओके, एट 7.1/2% पर एनम। तो ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम दिया हुआ है, टाइम है 2 years, और आपका प्रिंसिपल क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है 6,400। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड सीआई। देखो सीआई निकालने के लिए पहले आपको अमाउंट निकालना ही पड़ेगा, ये समझो आप, ठीक है। आपको सीआई निकालने के लिए आपको अमाउंट निकालना ही पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला याद है आपको? ओके, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? पी ब्रैकेट में 1 + r/100 टू द पावर n नंबर ऑफ इयर्स। ओके। तो यहाँ से अब आप अमाउंट निकाल लो और उसके बाद सीआई निकाल लेना। ओके, चलो ट्राई करो, कितना आ रहा है बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग बनाओ इसको, बनेगा आपसे? Yes, sir. यस सर। ओके, ट्राई करो। बन रहा आपसे? सर बन गया। कितना आया? सर कंपाउंड इंटरेस्ट आया 996। ओके, और अमाउंट? अमाउंट आया 7396। फिर से बोलिए, क्या बोले? 7396। वेरी गुड। ओके, सबका बना क्या? मैं बताऊं? देखो सिंपली क्वेश्चन में पहले अमाउंट सर निकालना है। रुकिए सर। हेलो, यहाँ पे देखो रेट जो है, एक्चुअली रेट को पहले अलग से सॉल्व कर लो, ठीक है। सर 7/1/2% है, सर तो सॉल्व करोगे आएगा 15/2%। बोलो 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 बाबू। सर अमाउंट निकला है 7396 और सीआई निकला है 996। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हुआ यहाँ पे देख लो। तो प्रिंसिपल आपके पास गिवन है 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 15/2 दिख रहा है ना आपको? इस 7/1/2 को हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा, 15/2। तो यहाँ पे देखो 15/2 होल डिवाइड मतलब 100, ओके, 15/2 इंटू डिवाइडेड बाय 100। और एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे बोलो? 2 years दिख रहा है ना, टाइम यहाँ पे 2 years है। ओके, तो सिंपली हमको सॉल्व करना है इसको। ये हो जाएगा 1 + 15, ये 2 कहाँ जाएगा? 100 के पास, ये पता होगा आई थिंक आपको। इसके बाद 5 के टेबल से इसको सॉल्व करो, तो ये 3 बार में जाएगा। 5 के टेबल से इसको सॉल्व करो, ये 2 बार में जाएगा। ये हो जाएगा 64,000, ओके। इसके बाद ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 1 + 3/2 इंटू 20 कितना हो गया बोलो? अगर इसको समझो, 1 + 3/40 हो गया ना, होल्ड टू द पावर 2। यहाँ तक समझ में आया?
यहाँ तक किसी को डाउट है? देखो तो यहाँ पे 1 + 3/40 को लिख सकते हैं हम लोग 43/40 हाँ सर, लिख सकते हैं ना, हाँ सर, लिख इंटू। सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इस 43/40 का पावर 2 है, इसका मतलब हम इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, तो 43/40 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नहीं, बोले यहाँ तक समझ में आया? 1 + 3/40 को क्या लिखेंगे? 43/40 का पावर 2 दिया हुआ है तो इसको 2 बार लिख दिए। कोई दिक्कत है? बोलो यहाँ पे। नहीं सर, इसके दो जीरो देखो, 2 जीरो कैंसिल हुआ 4 के टेबल से, ये 64 16 बार में, और 4 के टेबल से ये 16 4 बार में। तो 4 × 43 × 43 आपका आंसर कितना आएगा? 7396 आएगा क्या? ये क्या निकला बोलो आपका? अमाउंट। ये क्या निकला? अमाउंट। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? सीआई निकालने के लिए ना। फॉर्मूला याद है ना? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आ गया? 7396। 7396। प्रिंसिपल कितना है? 6400। आपका आंसर कितना आएगा? 996। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर, हेलो? यस सर। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। सर बन गया। सर बन गया। हो गया? यस हाँ सर, ओके। सो अब हम लोग यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है? सर मैथ्स में कौन सा चैप्टर का टेस्ट होगा? कौन कौन से चैप्टर मैंने पढ़ाया है बाबू? सर परसेंटेज। सिर्फ परसेंटेज ही पढ़ाया है और हमको नहीं पता सर, हम ज्वाइन नहीं किए थे ना और नहीं पहले पढ़ाए से। हैं? ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ध्यान दो। ओके, क्वेश्चन देखो यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दो, पेपर में क्या लिखा हुआ है। व्हाट अमाउंट, आपको दिख रहा है ना? व्हाट अमाउंट इज टू बी repaid, okay, on a loan of, okay, on a loan of rupees 10,000 for 1.5 years, okay, at 10% per annum, at 10% per annum, compounded, okay, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सो कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा, हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट पता है सबको? हेलो? यहाँ पे देखो, हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, फर्स्ट 2 क्वेश्चन में हम लोग सिंपल टाइम जो ले रहे थे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो सिंपली पर एनम था। यहाँ पे जो टाइम है एक्चुअली, ओके, यहाँ पे हम लोग हाफ ईयरली या क्वार्टरली हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो हाफ ईयरली दिया हुआ है, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली है। अब देखो हाफ ईयरली के केस में हम लोग क्या करते हैं समझो, ठीक है? यहाँ पे जो रेट है 10% पर एनम, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब यहाँ पे 1 ईयर को मुझे 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है? हाफ ईयरली, हाफ ईयर का मतलब क्या होता है बोलो? 6 मंथ होता है क्या? 6 मंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, उस 1 ईयर को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, 6 मंथ और 6 मंथ, ओके? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे बोला है कि इंटरेस्ट जो एक्चुअली क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर कंपाउंडेड एनुअली होता, ओके, एनुअली रहेगा जहाँ पे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे बोलो?
वहां पे सिंपली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, जो टाइम दिया है, हम लोग सिंपल ले सकते हैं, बट इस केस में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे वहां पे समझो। ओके, सॉल्यूशन देखो इसका, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट समझो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, बट पर एनम दिया हुआ है। यहाँ पे लाइन को पढ़ो, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, पर एनम। बट मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 ईयर को 6 मंथ्स और 6 मंथ में डिवाइड कर रहा हूँ ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है वो हाफ ईयर्स और हाफ ईयर्स में लग रहा है, हाफ ईयरली है, इसका मतलब 2 पार्ट में लग रहा है। तो अब देखा जाए, ठीक है, तो अगर हम बोले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हाफ ईयर, एक हाफ ईयर में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा बोलो, 5% बनेगा क्या? अगर 10% पूरा एक साल का है तो हाफ ईयर कितना होगा, 5% होगा। 5%। हाँ सर। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया बाबू? यस सर। ओके, अच्छा यहाँ पर टाइम कितना है बोलो तो? 1/2, इसको सॉल्व 1/2 करोगे तो years। 3/2 है ना। ये 3/2 ईयर्स का मतलब क्या होता है बोलो तो? ये 3/2 ईयर्स का मतलब क्या हुआ बोलो तो? 1.5 year। हाँ, वही इसका मतलब, वही 1.5 ईयर्स का मतलब मैं बता रहा हूँ, समझो कि 1 ईयर पूरा कंप्लीट करना है। ओके, इसके बाद 6 मंथ, समझो, वेट करो थोड़ा सा। तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ले रहा हूँ, ये कैसे ले रहा हूँ, हाफ ईयरली ले रहा हूँ ना। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे है, हाफ ईयरली है। तो अब बताओ इस पूरे 3/2 ईयर्स में, मतलब 1 ईयर और हाफ ईयर में कितना सारा पार्ट है बोले तो? देखो इस 1 ईयर में 2 पार्ट है, 6 मंथ और 6 मंथ का, और ये एक्स्ट्रा 6 मंथ का पार्ट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर 3 part है कितना सारा आपको टाइम दिख रहा है बोले तो? सर, 3। है ना, तो 3 6 मंथ है ना। यहाँ पे 6 हाँ मंथ सर, कितना सारा है, 3 है। तो 3। यहाँ पे हम n का जो वैल्यू है वो क्या लेंगे बोलो तो? 3 लेंगे। 3। ये समझ में आया सबको? हाँ सर। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि n का वैल्यू हम लोग 3 कैसे ले रहे हैं, जबकि टाइम 1.5 ईयर दिया हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली लग रहा है। तो हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ करके लग रहा है। तो टोटल मुझे काउंट करना पड़ेगा कि इस 1.5 ईयर में कितना सारा 6 मंथ होगा। देखो यहाँ पे कितना सारा 6 मंथ है, देखो तो 3 है। यस सर। तो n का वैल्यू 3 ले सकते हैं, बोलो। सर क्वार्टरली भी दे सकता है ना क्वेश्चन में? हाँ, क्वेश्चन में क्वार्टरली वाला भी हम लोग करेंगे, हाफ ईयरली वाला स्टार्ट कर रहे हैं अभी। देखो इसीलिए मैंने बोला वो जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया वो बेसिक था। वैसे क्वेश्चन आ भी सकते नहीं भी आ सकते हैं, बट जो मेनली हम लोग कॉन्सेप्ट समझना है वो हाफ ईयरली क्वार्टरली का ही समझना है। क्वेश्चन में क्वार्टरली और हाफ ईयरली दिया रहेगा तो क्या करना है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में, हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट, मुझे उस Yes, ईयर को sir। क्या करना होगा बोलो, 6 मंथ में ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 1.5 ईयर को मैंने कितने पार्ट में ब्रेक किया 6 मंथ में, 3 पार्ट में। ठीक है, 3 पार्ट्स में हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। तो एन हमारे पास दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने हाफ ईयरली का निकाल लिया, और हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में देखा जाए तो प्रिंसिपल गिवन है ना। तो यहाँ पे देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू फिर ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 टू द पावर n। प्रिंसिपल है हमारा देखो तो 10,000। हाँ सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया बोले तो 5। 5%। वेरी गुड। और एन का वैल्यू क्या लेंगे, 3। 3। चेक करो अमाउंट कितना आ रहा है, चेक करो। ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं, सर। आप लोग। हाँ बोलो, सर मेरा बहुत ज्यादा आया है, कितना आ रहा है? तो 46305। नहीं 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 नहीं, उतना नहीं आएगा। अब फिर से बनाओ, देखो मैं वैल्यू फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है, 10,000 है, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 टू द पावर 3 होगा। तो यहाँ पे देखो 10,000 फिर से इंटू 5 का टेबल से ये 100 कितने बार में सॉल्व हुआ, 20 बार में। तो 1 प्लस 1/20 को सॉल्व करो कितना आएगा, 21/20 आएगा क्या? और यहाँ पे पावर 3, बोलो हाँ। तो देखो 10,000 इंटू, अब लिखेंगे 21/20, 21/20, फिर यहाँ पे 21/20। बोलो यहाँ तक डाउट है किसी को? इसका देखो 101010, इसका 101010 के साथ कैंसिल हो गया, बोलो हाँ। 2 के टेबल से ये 5 बार में कट गया। तो अगर देखा जाए तो आपके पास क्या क्या नंबर्स बचा है बोले तो 5, 21, 21, 21 बाई यहाँ पे देखो एक 2 और यहाँ पे
एक 2 ऑलरेडी बचा है, तो अगर आप समझो तो नीचे में क्या है 4 है और ऊपर में 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। आंसर कितना आ रहा है बोलो? सर 46305 डिवाइडेड बाय 4 होगा। हाँ तो आपको पूरा डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। 11576.25। आपका जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा बोलो? 11576.25। बोलो आ रहा क्या सबका? यस सर। सबका आया क्या? चेक करो ये अमाउंट इतना आ रहा है क्या सबका? ये समझ में आया सबको? आप सॉल्व कर पा रहे Yes, क्या sir. अमाउंट? देखो अमाउंट निकल गया 11576.25। बोलो समझ में आया बाबू? किसी को डाउट है? Yes, sir. संचिता विश्वास, किसी को बाबू दिक्कत है आपको? No, sir. ओके, किसी को दिक्कत है बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें क्वार्टरली वाला। Yes, sir. हाँ सर। सबका बन गया ना? हाँ सर। आप लोग कॉपी कर लो। सबका कॉपी हो जाएगा तो बताइएगा आप लोग। Sir, copy. हेलो, Copied. हो गया सबका? सर कॉपी। Yes, sir. ओके चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वार्टरली का। अच्छा, एक ईयर में अगर हम लोग बोले क्वार्टरली है, इसका मतलब क्या है? उस ईयर का कितना मंथ्स हम लोग लेंगे बोले तो? सर 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 मंथ्स लेंगे, उसका एक क्वार्टर 3 मंथ्स होगा 1 ईयर का। Yes. Yes, हाँ sir. सर। ओके ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, 6 months। ओके, ऑन रुपीज दिस, परसेंटेज दिया हुआ 8% पर एनम, बट यहाँ पे देखो बोला है कंपाउंडेड क्वार्टरली, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ सर। है ना? अब बताओ यहाँ पे कितना एन का वैल्यू होगा और आर का वैल्यू कितना होगा ये बताओ। प्रिंसिपल आपके पास गिवन है 1800, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा बोले तो देखो 8% दिया हुआ ना पर एनम, बात को समझो। यहाँ पे 8% क्या दिया हुआ है? पर एनम, बट इंटरेस्ट जो निकालना है वो कैसे निकालना है? क्वार्टरली। तो एक ईयर में क्वार्टरली इन द सेंस 1/4, है ना? क्वार्टरली का मतलब कितना हो गया? 1/4। तो रेट, ओके, हम लोग क्या लिखेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4। क्वार्टरली कितना हो रहा है? तो 8/4 कितना आ रहा बोलो? 2% आया क्या? हाँ सर। यहाँ तक समझ में आया सबको? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% कैसे आया समझ में आया बोलो? किसी को दिक्कत हो रहा है? आवाज आ रही है बाबू? Yes. यस सर। ओके, सो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% पर एनम था, मुझे निकालना था रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली, तो मैंने क्या किया 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया रेट को, तो यहाँ पे कितना आया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली का? 2% आया क्या? हाँ सर। अब बताओ यहाँ पे एन का वैल्यू कितना होगा? बोला गया 6 मंथ ना, टाइम कितना बोला है? 6 मंथ। तो 6 मंथ्स का एक्चुअली बात को समझो, क्वार्टर मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का 1/4, तो एक ईयर का 1/4, तो 1 ईयर में कितना मंथ्स होता है बोलो? 12 मंथ्स, उसका 1/4 कितना होगा? 3 मंथ्स 3। होगा क्या? हाँ सर। बोलो, सर होगा। ये समझ में आ रहा? हाँ एक ईयर में कितना मंथ्स? 12, और उसका 1/4 पार्ट मतलब 1 क्वार्टर कितना होगा? 3 मंथ्स। तो यहाँ पे एन का वैल्यू देखो क्वेश्चन में बोला है 6 मंथ, 6 मंथ में कितना सारा 3 मंथ्स आएगा बोले तो? 2। ओके, ये पूरा जो टाइम है वो 6 मंथ्स का है, देखो समझो। तो इस 6 मंथ्स में कितना सारा 3 मंथ्स आएगा बोलो? 2। 2 आएगा। तो हम लोग एन का वैल्यू 2 ले सकते हैं। हाँ सर। ये समझ में आया सबको? यहाँ तक क्लियर है? बोलो पहले, इसके बाद बनाएंगे।
यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. बोलो। तो क्वेश्चन में बोला फाइंड द अमाउंट, आपका अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास है, निकालो कितना आ रहा है। आपके पास P है, आपके पास R है, आपके पास N है, बताओ कितना आएगा। सर हेलो, सर 1872 mixed 18/25 rupees. कितना आया अमाउंट आपका? 72 18.72 आया। सॉल्व करोगे 0.72 ही आएगा। ओके, yes. तो यहाँ पे समझ में आ गया ना? ये समझ में आया सबको? आपका अमाउंट यहाँ पे कितना निकल रहा है बोलो? 1872.72 निकाल पाओगे ना सब कोई बच्चे? देखो Yes. कोई भी ऐसा बच्चा है जिनको समझ में नहीं आ रहा है या जिनको नहीं क्लियर हो रहा है या नहीं बना पा रहे, तो आप बोलो, मैं यहाँ बना के बताऊंगा आपको। ओके, कोई ऐसा बच्चा है जो क्वेश्चन नहीं बना पाया? आदित्य प्रकाश, संचिता, विश्वास, शयन माझी, श्रेयस पॉल, ऐसा कोई है यहाँ पे? अगर ऐसा कोई नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे टाइप ऑलरेडी देखे, ऑलरेडी 2 टाइप का क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। एक तो सिंपल क्वेश्चन देखा था जो स्टार्टिंग में था, इसके बाद हाफ ईयरली का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया और क्वार्टरली का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे? Yes, sir. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो 2 इयर्स के लिए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और 2 साल का जो रेट है वो अलग अलग है। फर्स्ट ईयर में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सेकंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग है। तो वैसे केसेस में हम लोग कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में, हाउ मच विल रुपीज 25,000 ओके अमाउंट in 2 years, okay, amount in 2 years at compound interest, if the rate for successive years, okay, if the rate of successive years are 4% and 5% per year, per annum। समझ में आ रहा क्वेश्चन? देखो तो सिंपली देखो, क्वेश्चन में आपके पास क्या है बोलो? प्रिंसिपल है, आपके पास टाइम दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 2 साल का अलग अलग है। फर्स्ट ईयर के लिए 4% था, सेकंड ईयर के लिए 5% है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं ये हम लोग को समझना है। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो, यहाँ पे लिख लो कॉन्सेप्ट कि आपको जब भी क्वेश्चन में अमाउंट निकालना है ना और आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, यहाँ पे 2 इयर्स के लिए मैंने बताया, अगर वो 3, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स, जितना भी इयर्स के लिए पूछ सकता है आपसे, तो वहां पे कैसे बनाओगे? तो यहाँ देखो ये कॉन्सेप्ट लिख लो, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R1/100 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस R2/100, ओके, फिर इंटू 1 प्लस, अगर थर्ड ईयर का दिया रहता है यहाँ पे, समझो अगर क्वेश्चन में 3 इयर्स का निकालने बोलता और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया रहता थर्ड ईयर का, तो मैं यहाँ पे R3/100 भी लिखता। इसी तरह से हम लोग n इयर्स का भी निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग को बोले ये फॉर्मूला कहाँ तक काम आएगा बोलो? यहाँ से यहाँ तक काम आएगा 2 इयर्स का। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे देखो A इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना है? 25,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R का वैल्यू कितना है? तो 4/100। फिर दूसरा में सेकंड ईयर में R का वैल्यू कितना है? 1 प्लस 5/100। बोलो हाँ। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे देखो 25,000
ब्रैकेट में इसको आप सॉल्व करो तो 1 बाई इधर 25 और इसको सॉल्व करो 1 बाई इधर आ जाएगा 20। तो अगर आप देखो तो 26 बाई 25 आ गया और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 21 बाई 20। बोलो समझ में आया सबको यहाँ तक? यस यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट है बोलो? आदित्य प्रकाश, संजीता विश्वास, बाबू किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। सर ओके तो देखो 25 से उसको सॉल्व करो, यहाँ पे आ जाएगा 1000। ओके और 20 के टेबल से इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बोलो? 5। 5 नहीं आएगा, 50 आएगा। हाँ सर। क्या यार तुम भी गलती बताता है मेरे को। तो 50 इंटू 26 इंटू 21, अब मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आंसर आ रहा है। देखो आपका आंसर आएगा 27300। आया क्या? यस सर। यस सर मेरा आया। ओके ओके यहाँ पे देखो सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर ईयर का अलग अलग रहेगा तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन हम लोग क्या अटेम्प्ट करेंगे, क्या फॉर्मूला बनाएंगे? तो A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100 ऐसे करके कंटिन्यू रहेगा जहां तक दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में 2 इयर्स था इसीलिए मैं R1 और R2 लिया। अगर क्वेश्चन में 3 इयर्स होता तो R3 तक मैं लेता। ओके समझ में आ रहा सबको? हाँ सर। हेलो यस सर। ओके सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। यस सर। आ गया ना? हाँ सर। ओके सो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जब है यहाँ पे, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग पहले। इसके बाद देखो हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है? उस कॉन्सेप्ट में मेनली करना क्या रहेगा, क्वेश्चन जो रहेगा ना, so total time is not in complete number of conversion period। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे, पहले आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लो। कॉपी सर कॉपी हो गया? ओके सो ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्वेश्चन, ध्यान दो। ओके बोला जा रहा क्वेश्चन में कि कंप्यूट द अमाउंट and the compound interest and the compound interest on rupees। ओके दिख नहीं रहा ना आप लोग को यहाँ तक? ऑन रुपीज, सर खाली कंपाउंड इंटरेस्ट तक दिख रहा है। ओके कंपाउंडेड एनुअली, compounded annually for 2/2 years। यहाँ पे क्या बोला गया बोलो? 2/2 years at रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बोलो? 4% पर एनम। 4% सर इसको ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा है। ब्राइटनेस ज्यादा लग रहा? नहीं सर अब हाँ ठीक सर हो गया। हाँ सर अब ठीक हो गया, सब ज्यादा। देखो तो अब ठीक है या अब ठीक है? नहीं सब ठीक है ना? सर पहले ज्यादा अच्छा था। वो अच्छा था। लो अब ठीक है? यस सर। हाँ चलो सर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है सर? चलो तो देखो क्वेश्चन में आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रिंसिपल? आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिख रहा है? आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा है? टाइम दिख रहा है 2.5 years, 2/2 years, 2.5 years बोल सकते हैं उसको। और 4% एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया सिंपली अमाउंट निकालने के लिए। क्या ये क्वेश्चन बना पाओगे क्या? बट देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक, कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है? यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनम मतलब क्या है, 1 ईयर का है, ठीक है? यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईयर का दिया हुआ है और यहाँ पे जो टाइम है वो 2.5 years है। तो यहाँ पे 2.5 years में देखो 2 years तो है आपका पास, ओके? और ये 1/2 years, ये कैसे निकलेगा? तो देखो करना क्या है ना, समझो, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कैसे करेंगे,
ध्यान से समझो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पर एनम हो, ठीक है, और टाइम अगर मिक्स फ्रैक्शन में हो, यहाँ पे टाइम देखो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ऐसे हाँ केसेस सर। में हम लोग क्या करते हैं, इस 1/2 ईयर्स को हम लोग क्या करेंगे, 2 ईयर्स और 1/2 ईयर्स में ब्रेक कर लेंगे पहले। इसके बाद हम लोग सिंपली 2 ईयर्स का पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, a इज इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 टू द पावर n। यहाँ तक याद होगा ना आई थिंक आपको। तो यहाँ पे सिंपली आप n का वैल्यू क्या पुट करोगे बोले तो 2 ईयर्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 4%, 4 ही बैठा देना, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में 4 बैठा देना, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो प्रिंसिपल भी कितना दिया हुआ है 10,000। है ना। तो क्वेश्चन में पहले आप अमाउंट निकाल लो 2 ईयर्स का। अब कोशिश करो अमाउंट निकालो 2 ईयर्स का कितना आएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बोलो, जब ये 2 ईयर्स का आ जाएगा ना, तो हम लोग 1/2 ईयर्स का निकालेंगे विद द फॉर्मूला p इंटू आर इंटू टी बाई 100। याद आ रहा, हाँ p सर। इंटू टी इंटू आर बाई 100 वाला कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलो पहले 2 ईयर्स का निकाल लो, फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए निकाल लो। ओके निकालो कितना आ रहा है, सर हाँ बोलिए। सर पहला फर्स्ट ईयर का मतलब 2 इयर्स का हो रहा है 10816। कितना आ रहा है 10। 10816। वेरी गुड। अमाउंट जो है वो 2 इयर्स का आएगा 10816। अब हाँ देखो सर, यहाँ पे मेरा ये भी जो वही अमाउंट आया। है ना, ध्यान से समझो, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा 2 इयर्स में, अब ये अमाउंट जो होगा ये 3rd ईयर के लिए है। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल 2 इयर्स के बाद क्या स्टार्ट होगा बोलो, 3rd ईयर। 3rd ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, यही 10816 होगा क्या। हाँ सर। यस सर। ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोल दिया 4%। वेरी गुड। टाइम बोलो, टाइम कितना लेंगे, 1/2 ईयर से ले सकते हैं ना। 1/2 years। सिंपली हम लोग निकाल अच्छा। रहे हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला से, p इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे p r और t का वैल्यू बैठाओ, ठीक है। इंटरेस्ट निकालो, यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा, समझो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपका आएगा, ठीक है, उस इंटरेस्ट को क्या करोगे, इस प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देना। तो टोटल 2.5 इयर्स का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग माइनस कर लेंगे वो ओरिजिनल प्रिंसिपल के साथ, ठीक है। यस सर ठीक। ओके सर हेलो, हाँ बोलिए। सर इंटरेस्ट इक्वल्स टू 216.32 रुपीस। इंटरेस्ट कितना आया, 216.32। यहाँ पे पहले आप यहाँ पे देखो 3rd ईयर का इंटरेस्ट कितना आ रहा है वो बताओ ना मुझे। सर प्रिंसिपल वही तो कितना बोल रहा लेना है, प्रिंसिपल लेना है 10816। ध्यान हूँ। देना, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, टाइम 1/2 और 100। आपका इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 236.32। ओके सर मेरा निकला है 216.32। मेरा कोई नहीं गलती होगा। ऐसा कुछ तो नहीं आएगा। देखो अगर हम लोग 10816, ठीक है, इंटू 4 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 100, ओके। तो इसको 2 के टेबल से यहाँ पर सॉल्व कर दो।
तो यहाँ पे आप सिंपली मल्टीप्लाई करो, आपको समझ में आएगा। 6 इंटू 2 कितना होगा 12, कैरी 1, 2 इंटू 1 2, और ये हो गया 3, 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, फिर यहाँ पे 1, उसके बाद 2 इंटू 2, देखो 21632, और नीचे में 100 आया क्या? हाँ सर यही है यार मेरा। ओके, यहाँ पे सॉरी 216 एक्चुअली, हाँ सॉरी। सर मेरा भी अब वही देखो सर वही तो बोले। सॉरी यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन देखने में मिसप्रिंट हो गया। देखो तो 21632 है, इसका बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ना 216.32। हाँ सर मेरा भी यही है। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट आएगा 216.32, ध्यान देना। अब इसको क्या करोगे बोले तो हम लोग इस प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा, ये 2 1/2 इयर्स का अमाउंट निकलेगा। बोलो हाँ सर ये अमाउंट निकलेगा 10816 प्लस 216.32। चेक करो कितना आ रहा है, 11032.32 आ रहा है क्या? यस सर। ओके चलो, सबका बन गया क्या? हाँ सर। ओके सो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, आगे का कॉन्सेप्ट। सो आप लोग कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग मूव कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान देना। ओके बोला गया है यहाँ पे व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट सम ऑफ मनी will amount to rupees 3630, okay, in 2 years at 10% per annum compound interest, okay, compound interest। ये बनेगा क्या? देखो तो क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब एक्चुअली प्रिंसिपल ही हमारे पास नहीं है, बट अमाउंट दिया गया है कितना 3630, है ना। आपके पास क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है 3630, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और टाइम कितना दिया गया है 2 इयर्स। तो क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है बोलो, प्रिंसिपल। निकाल पाओगे फॉर्मूला से? 3000। आ गया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड बॉय। यहाँ पे देखो पी निकाल पाओगे क्या? अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, यहाँ पे देखो जिनका बन गया यहाँ पे एक क्वेश्चन ट्राई करो फिर से। एट व्हाट रेट परसेंट, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम प्लस टाइम निकालने के लिए भी बताएंगे कि टाइम कैसे निकालते हैं। सब निकालेंगे बाबू, सब निकालेंगे, थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं सब बताऊंगा आज। ओके आज हम लोग सब सीखेंगे, थोड़ा टाइम दो अच्छे से, थोड़ा सा बताने दो हम लोग को। 1 बाय 1 टाइप बाय टाइप करेंगे ना हम लोग, है ना। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको मैंने रेडी कर दिया है, ओके, इन 2 इयर्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? देखो तो यहाँ पे व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 3630 इन 2 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पी निकालना था, सबका पी निकल गया क्या 3000?
देखो तो सबका पी आया। हेलो, सबका पी आया क्या 3000? हेलो, यस सर। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बोला कि व्हाट at what rate percent per annum compound interest will rupees 5000 amount to rupees 5832। मतलब आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास अमाउंट है, आपके पास टाइम भी दिया हुआ, मतलब एन दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है बोलो? आर। यहाँ पे क्या निकालना है? आर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाओगे क्या? सर ट्राई करो, कितना आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना आएगा चेक करो। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पहले बनाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हेलो, बन रहा है सबका? हाँ सर बना रहे। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? आंसर आया सबका? हेलो, आवाज आ रहा है सबको? आंसर आया सबका? सर बना रहे। ठीक है, ट्राई करो। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जा रहा है। नहीं, कौन सा? फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं आएगा। देखो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ध्यान दो। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बोलो? तो a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। बोलो हाँ। हाँ सर। a का वैल्यू दिया हुआ 5832 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 5000। 1 प्लस आर का वैल्यू नहीं पता, छोड़ दो, r बाई 100 हो गया, और n का वैल्यू कितना है 2। ये समझ में आया? हाँ सर। ओके, अभी 5000 को क्या करना है, इसके नीचे ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 5832 बाई 5000
इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 2। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? सर 8%। वेरी गुड। यहाँ रेट जो आएगा वो 8% आएगा। ओके, यहाँ पे प्रिंसिपल आ रहा है 3000, ये आंसर है, और यहाँ पे रेट आ रहा है 8%, ये आंसर है ना? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है बोलो? हेलो, ये 100 प्लस r बाई 100 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तब फिर सॉल्व हो देखो यहाँ पे जाएगा। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने पे आएगा 729 बाई 625। ओके, 729 बाई 625। अब ये 729 अगर आपको याद होगा तो ये 729 किसका स्क्वायर है बोलो? 27 का। 27 ओके, 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 2। ऐसा होगा? देखो तो, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? बोलो, हाँ सर। यहाँ तक क्लियर हुआ ये कैसे बना? यहाँ से यहाँ तक इस 729 को मैंने क्या लिखा? 27 का पावर 2, और इस 625 को क्या लिखूंगा मैं? 25 टू द पावर 2। बोलो, समझ में आया? हाँ सर। मैं फ्रेश बना दूं क्या? नहीं सर, तो ये ठीक है कोई किसी को दिक्कत है बोलो? किसी को डाउट हो रहा है क्या? संजीता विश्वास, आदित्य प्रकाश, नहीं सर। हेलो। यस सर। आप लोग की आवाज नहीं आ रही बाबू। नो डाउट। ओके, सर नो डाउट। सो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझो। ठीक है, इस 27 का स्क्वायर बाय 25 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? 27 बाई 25 के स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो तो? दिख रहा है यहाँ पे? ऐसे लिख सकते हैं 27 बाय 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 2। हाँ सर। ओके, ये देखो, ये पावर 2 कैंसिल हो गया। ओके, जब पावर सेम होता है तो बेस सेम हो जाता है ना, पढ़े होंगे आप लोग। तो 27 बाय 25 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100। बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यहाँ तक समझ में आया बाबू? हाँ सर। अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करना है? इस वन को इधर शिफ्ट कर दो, तो 27 बाय 25 माइनस 1 होगा इज इक्वल टू r बाय 100। अब इसको सॉल्व करिए आप, आएगा आपका आंसर 2 बाई 25 इज इक्वल टू r बाय 100। बोलो, समझ में आ रही है? 2 बाई 25 कैसे आया? समझ में आया सबको? देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये 27 था, देखो यहाँ पे 27 बाई 25 माइनस 1 है, 25 मल्टीप्लाई करो इससे तो हो जाएगा 27 माइनस 25 बाई 25। आपका आंसर कितना आएगा? 2 बाई 25 इज इक्वल टू r बाई 100 आया? हाँ सर। 25 को टेबल से 100 कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। 4 इससे मल्टीप्लाई कर दो, r का वैल्यू कितना आ गया? 8% आया क्या? देखो तो, r का वैल्यू 8% आया? हेलो, हाँ सर। यस सर। ओके ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आई थिंक अब हम लोग इसको, आप लोग कॉपी करना है, कॉपी कर सकते हो। ओके, सर कॉपीड। तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं बेस्ड ऑन टाइम। क्वेश्चन में बोला गया है इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹4,000 ओके अमाउंट टू ओके
अमाउंट टू ₹5324 at 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन बना पाओगे? देखो तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बोलो। हाउ मेनी ईयर्स मतलब n निकालना है, ठीक है। p आपके पास है ना 4000 है, आपके पास a गिवन है ना 5324, आपके पास रेट गिवन है ना 10%। फॉर्मूला लगा लो, a इज इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n। ओके, a इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 4000, अमाउंट का क्वेश्चन में वैल्यू कितना है 5324। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस r का वैल्यू कितना है 10 बाई 100 टू द पावर n। n का वैल्यू नहीं है, निकालना है मुझे। अब देखो यहाँ पे ये 4000 इसके नीचे जाएगा, तो 5324 बाई 4000 इज इक्वल टू, अभी इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 बाई 10 टू द पावर n। यहाँ तक समझ में आ रहा? देखो तो बोलो, समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसको 4 का टेबल से Time, काटो, इसको 4 sir, का टेबल से time काटो, 3 ये आएगा years. 1331 बाई 1000 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करो आएगा 11 बाई 10 टू द पावर 3 आएगा क्या? Sir, time 3 years. हेलो, Sir, time 3 years. ओके। तो यहाँ पे देखो, वेरी गुड, जिनका आ गया वेरी गुड। देखो यहाँ पे तो 1331 बाई 100, यहाँ पे 11 बाई 10 का पावर कितना है n। अब ये देखो 1331 जो है वो 11 का क्या है क्यूब है, ये 100 क्या है 1000 क्या है 10 का क्यूब है। तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 11 बाई 10 का पावर 3 और यहाँ पे लिखेंगे 11 बाई 10 टू द पावर n। तो देखो दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का पावर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। n का वैल्यू 3 इयर्स आएगा। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट है बोलो? कोई बच्चा को ऐसा डाउट है बोलो? यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पे कवर कर लिए क्वेश्चंस। हेलो, No doubt. नो डाउट ना? क्लियर है किसी को? सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके, ठीक है, आप लोग कॉपी कर लो, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना जो जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है यहाँ पे प्रैक्टिस? ऐसे कोई बच्चा है जिसको डाउट है? आज हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया सबको क्लियर हो गया ना? हाँ सर। हेलो, ऐसा कोई बच्चा है यहाँ पे अभी जिसको डाउट है आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा? हेलो, No doubt. ओके। सो देखिए, आप लोग का काम क्या है ना, सिंपली आप अपने बुक को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हम लोगों ने ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। ओके, जितना भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में हम लोगों ने सारे टाइप्स को कवर कर लिया। तो आपका काम क्या है कि हम लोगों ने जो भी टॉपिक समझा, ओके, इन सारे टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करना है और आप अपने बुक के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए सॉल्व करने का, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करिए, जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा वहां पे हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है बाबू? ठीक सर। समझ में आ रहा सबको? हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो बात को समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आज हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो भी टाइप हम लोगों ने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट का, सारे कॉन्सेप्ट को फिर से प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके बाद फिर अपने बुक के सारे क्वेश्चंस को बनाने स्टार्ट करना है, ठीक है। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो नहीं बनेगा फिर हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। और आई थिंक ये कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, क्या पढ़ना है बोलो आप लोग को? सर अलजेब्रा। क्या? सर अलजेब्रा। अलजेब्रा? Yes, sir. ओके, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक।
कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? बोलो, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अभी तक आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा किसी को डाउट है क्या? सर Sir, बोलिए। sir, the question in which principle was asked, Which one? in which the principle was not given. वो 3000 जिसका आंसर आया था, पी का वैल्यू 3000 वाला। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ था बाबू? वो क्वेश्चन नहीं बना था? No, sir. ओके ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, देखता हूँ मैं। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट। 149। हाँ दिख रहा है क्या क्वेश्चन? हाँ देखो यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन क्या था वो हम लोग कवर करते हैं, देखो ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला गया था व्हाट सम ऑफ मनी, ठीक है, क्वेश्चन में क्या था बोलो, व्हाट सम ऑफ मनी will amount to रुपीज 3630, है ना? ये क्वेश्चन था, आई थिंक आपको दिख रहा होगा अभी, देखो तो। Yes, sir. ओके, इन 2 years, इन 2 years at 10% per annum, 10% per annum compound interest, ओके। सो देखो क्वेश्चन में ध्यान देना बाबू, क्वेश्चन में एक्चुअली बोला गया है व्हाट सम ऑफ मनी। व्हाट सम ऑफ मनी एक्चुअली होता है हमारा प्रिंसिपल। क्वेश्चन में एक्चुअली पी निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला याद करो, ए इज इक्वल टू पी, ओके, ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। तो क्वेश्चन में अमाउंट दिया गया है 3630, है ना? पी का वैल्यू नहीं पता आपको, फिर 1 प्लस आर का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ 10%, समझ में आ रहा है? आर का वैल्यू देखो क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है। हेलो, Yes, sir. ओके, सो आर का वैल्यू क्वेश्चन में 10% है, तो मैंने देखिए 1010 सॉल्व किया, और एन का वैल्यू जो क्वेश्चन में देखो 2 years बोल दिया है, तो मैंने एन का वैल्यू कितना ले लिया, 2। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलो समझने में? No, sir. ओके देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1/10 बचा टू द पावर 2, देखो तो। हेलो, बोलो यहाँ तक दिक्कत हो रहा है बाबू किसी को यहाँ पे? तो 1 प्लस 1/10 को ऐड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है ये, ठीक है, 1 मतलब हम लोगों ने देखा है फ्रैक्शन में एडिशन कैसे करते हैं। तो 1 प्लस 1/10 को क्या आएगा ऐड करने पे, 11/10 आएगा क्या, टू द पावर 2, बोलो। हेलो हेलो, Yes, sir. ओके। सो देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। Yes, sir. ओके, सिंपली देखो ये 100 मल्टीप्लाई होगा इससे, और ये 121 क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो आप लिख सकते हो 3630 इंटू 100/121 इज इक्वल टू पी आएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. ओके देखो ये 121 के टेबल में ये पूरा ही कट जाएगा, देखो कितनी बार में बोलो, 30 बार में। देखो और सिंपली आप 121 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 363 आएगा, और एक 0, 30 आया यहाँ पे, देखो तो। Yes, sir. तो P इक्वल टू 30 इंटू 100 कितना आएगा, 3000 आएगा क्या? बोलो Yes, यहाँ तक। sir. अब बोलो किसी को डाउट है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में डाउट है, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आज हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आप लोग को डाउट है यहाँ पे, जो नहीं बना या जो आपको नहीं समझ में आया? No. संचिता विश्वास, और कोई ऐसा क्वेश्चन बाबू? No, sir. ओके ओके, और कोई ऐसा है? आदित्य प्रकाश, शयन माझी, सरोज पॉल, ऐसा कोई क्वेश्चन है बाबू आप लोग का जो आज आप लोग को समझ में नहीं आया? सर हेलो, नो डाउट। सर नो डाउट। ओके ओके,
चलो ठीक है, तो हम लोग Sir, मिलते no हैं doubt. नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अलजेब्रा के साथ। ओके, सो आप लोग का काम है प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। आप लोग प्रैक्टिस करिए अपने बुक से, जो भी क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो आप ये नहीं कि छोड़ना है उसको, ठीक है, फिर पूछिएगा हमसे, मैं आपको वहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है, हेल्प करूंगा वहाँ पे आपको। Good evening Okay. and thank you, sir. चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू, बाय सर। बाय, Evening and thank you, sir. वेलकम वेलकम।